चलो आज पार्ट 2 प्रारंभ करते हैं। पाप। देखो, पाप तो सब जानते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो पाप कितने होते हैं? 5। 5। नाम बताओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है। और पाप किसे कहते हैं? ये दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं, है ना। बुरा कार्य तो कुछ भी हो सकता है जो काम मेरे लिए बुरा हो वो आपके लिए अच्छा हो, या जो आपके लिए बुरा हो मेरे लिए अच्छा हो। तो यहाँ पे कह रहा है दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो दुख का कारण बनता है वह पाप है। ठीक है। पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अच्छा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, क्योंकि उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व क्या होता है? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर सारे पाप करता है। उल्टी मान्यता के वशीभूत होकर ही यह जीव सारे पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरा कारण, मिथ्यात्व के कारण ही यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है ना। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। दूसरा यहाँ पे कहते हैं पूजा में आता है लोभ पाप का बाप बखाना। दूसरा कि लोभ के वशीभूत होकर जीव पाप करता है, अदरवाइज पाप करने की जरूरत ही कैसे पड़े। हिंसा क्यों करेंगे? खाने का लोभ है तो खाने संबंधी हिंसा होगी, है ना। और पैसे का लोभ होगा तो पैसे संबंधी हिंसा होगी। समझ में आ रहा है? तो जितनी जितनी भी हिंसा होगी वो सब लोभ के कारण होती है। झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ भी कहीं ना कहीं लोभ होता है तभी झूठ बोला जाता है। लोभ होता है ना भाई, हमारी मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं आ जाए, तो लोभ है ना एक तरह का, तो इस कारण झूठ बोलते हैं। चोरी चोरी तो 100% लोभ से ही होती है। एक चीज मिली तो चोरी कर लो। तो ऐसे यहाँ पर की है कि लोभ के वशीभूत होकर यह जीव पांचों पाप करता है, इसलिए लोभ को भी सबसे बड़ा पाप बोला है। पापों का बाप बोला है लोभ को। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर यह जीव संसार में भ्रमण करता रहता है, इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है। अब पाप की परिभाषा हो गई। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। इसकी सुमत भाई साहब जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि हो सकता है कोई कार्य हमें लग रहा हो कि पुण्य का है, धर्म का है, दया दान का है, लेकिन अगर वो कार्य हमारे दुख का कारण बन रहा है, इट मीन्स वो पाप है। समझ में आ रहा है? अगर वो सुख का कारण बन रहा है तो वो पुण्य हो गया? नहीं, सुख का कारण कौन सा सुख? अगर वो परमार्थ सुख का कारण है तो वो सही है, पुण्य नहीं है। फिर तो पुण्य से ऊपर धर्म हो गया, वो धर्म हो गया, तो सच्चा धर्म हो गया, पुण्य से भी ऊपर हो गया। अगर वही कार्य पाप का कारण बनता है तो वह दुख का कारण बनता है तो वह पाप है। क्यों कहा? क्योंकि दुखी परिणामों में आकुलता होती है, और आकुलता संसार का कारण है, और आकुलता ही दुख है ना। आकुलता का दूसरा नाम दुख होता है। जैसे अब इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मान लो हम खाना बना रहे, ठीक है, 10-20 लोगों का खाना बनाना है। खाना बनाते बनाते हमारे परिणाम बहुत कलुषित हो गए। क्यों आ गए इतने सारे लोग? सुबह से बनाना पड़ रहा है और बाजार में नहीं खा सकते थे, और फिर अपने पति को भी कोसेंगे, इनको ही बहुत पंचायत रहती है, इनको ही बुलाना होता है, मेहमानों को बुला लिया बिना बताए, फिर खर्चा भी होता है, इतने लोगों को बुलाएंगे, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, बर्तन निकालो, पोंछो, फिर जमाओ, तो ये हमारे दुख का कारण हो गया, तो ये पाप है। खाना बनाना पाप नहीं है। कोई क्रिया ना पाप होती है, कोई क्रिया ना पुण्य होती है, ध्यान रखना। कोई भी क्रिया, उसी क्रिया में अगर दुख हो रहा है तो वो पाप है, उसी क्रिया में अगर सुख हो रहा है तो वो पुण्य है। सुख यहाँ इंद्रिय संबंधित सुख नहीं मानना, है ना। यहाँ पर सुख अगर आपने इंद्रिय सुख मान लिया तो हर चीज में फिर सुख ही सुख, तो सब चीज पाप में भी सुख मानेंगे। समझ में आ रहा है? अब दूसरी तरफ देखो। अब एक दूसरी स्त्री भी खाना बना रही है 20 लोगों का, लेकिन वो बहुत भक्ति भाव से बना रही, बहुत प्रसन्न चित्त से बना रही, बहुत मर्यादा में बना रही, विवेक पूर्वक बना रही, वो मुनिराज का चौका बना रही, तो वहां पर क्या हो गया? सुख का कारण हो गया। वो सुख मिलेगा
पुण्य का वन जो होगा होगा उसकी मंद कषाय होने से निकट भाव में वो मोक्ष जा सकती है। तो वो मुनिराज को दान दे रही ना, आहार दान, और उत्तम पात्र को आहार दान देने से मोक्ष और स्वर्ग का कारण होता है। तो वो सुख का कारण हो गया। क्रिया एक ही थी खाना बनाने की, लेकिन एक को पाप बंद हो रहा था और दूसरी को पुण्य बंद हो रहा था। मतलब इसलिए यहाँ मन कभी का जो भाव है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, मन का भाव तो पुण्य पाप का बंद होगा, लेकिन वो जो बंद हो रहा है वो तुम्हारे मोक्ष मार्ग का कारण बन रहा है, तो वो धर्म है, तो वो पाप नहीं है। अब वो खाना बनाना श्रेयस्कर है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो क्रिया में ना पाप होता है, क्रिया में ना पुण्य होता है। समझ में आया? अब एक दूसरा एग्जाम्पल लो। इतना तो समझ आ गया कि वो स्त्री के खाना बनाने में एक ने प्रणाम कलसुत किए, अच्छा खुद भी दुखी हुई और पति को 4 बातें सुनाई तो पति भी दुखी हुआ, और मेहमान सामने जो आएंगे खाना खाने तो उसने इतनी जो निगेटिविटी से खाना बनाया है, तो खाने वालों को कहीं ना कहीं उस खाने में रस नहीं आएगा, उन्हें कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ जाएगी कि खाना अनादर पूर्वक बनाया गया है। तो मन दुखा ना, पति का मन दुखा, खुद का मन दुखा, और भाव हिंसा तो सबसे बड़ी हिंसा होती है। हिंसा की परिभाषा में ही आता है, किसी जीव को मारना, सताना और दिल दुखाना हिंसा होता है। तो दिल तो दुख गया ना, मतलब वो पाप हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। यहाँ वो चीज समझा रही हूँ कि क्रिया में धर्म और क्रिया में पाप नहीं होता, क्रिया से पुण्य पाप का संबंध नहीं है। यहाँ वो बता रही हूँ, एक जंगल में, हकीकत की कहानी, रियल स्टोरी शास्त्र में लिखी है। एक भैंसा और शेर लड़ रहे थे, और इतना लड़ रहे थे कि दोनों के ऊपर क्रोध हावी था, भयंकर वाला। दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार थे, ठीक है, दोनों क्रोध करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनमें से शेर तो गया नरक में और भैंसा गया स्वर्ग में। क्या कारण था? एक से क्रूर परिणाम दोनों के, कि बस दोनों मार ही देंगे एक दूसरे को। फिर भी उन परिणामों का क्या अंतर था कि एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया। तो वहां ऐसा आता है कि वहां एक दिगंबर मुनिराज ध्यान में लीन थे। तो शेर तो मुनिराज को खाने आया था और वो भैंसा मुनिराज को बचाने आया था। समझ में आया? उस टाइम क्रोध तो दोनों के बहुत था, लेकिन भैंसा के परिणाम थे मुनिराज की रक्षा के, और शेर के परिणाम थे मुनिराज को खाने के। तो दोनों लड़ते हुए भी, बाहर से लड़ते हुए भी दिख रहे थे, लेकिन अभिप्राय में अंतर था अंदर से। एक का दिगंबर मुनिराज को बचाने का अभिप्राय था, दूसरे का खाने का अभिप्राय था। तो जो बचाने का अभिप्राय था वो अभयदान होता है। उत्तम पात्र को अभयदान, यानी जान बचाई ना, अभयदान, अभय प्रदान किया। तो अभयदान के फल से उसके जो निर्मल परिणाम थे तो वो पुण्य था, धर्म था। अब यहाँ झगड़ा करना पाप या झगड़ा करना पुण्य कुछ नहीं हुआ। समझ में आया? एक आपको एग्जाम्पल, हमने कह दिया कि झगड़ा कर रहे थे तो ये पुण्य है कि पाप है, तो हम नहीं कह सकते कि वो पुण्य है कि पाप है। आप समझ में आया? पाप का संबंध क्रिया से नहीं होता है, अभिप्राय से होता है। अब इसमें ये है, जो व्यक्ति सांसारिक सुख की अभिप्राय अभिलाषा से जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, उसे तीव्र पाप का बंध हो रहा है, ठीक है। और जो व्यक्ति भक्ति भाव से अरिहंत भगवान के गुणों का स्तवन करने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए पूजा कर रहा है, वह पुण्यबंध कर रहा है और वह धर्म है। एक बात, अब यहाँ पर जोर से बोलना और नहीं बोलना में से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है जो जोर जोर से गा गा के बोल रहा हो, है ना, भले ही दूसरों को वो हो रहा हो, क्या दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा हो, है ना, लेकिन इसके परिणाम तो सिर्फ भगवान का गुणानुवाद करना है, अपने आप को शुद्धि करना है, तो इसको वो पाप नहीं लगेगा। और दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, इट मीन्स कि वो जो दूसरा है ना, जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसका मन पूजा में नहीं लग रहा, उसका मन खुद की पूजा में से हटके दूसरे की पूजा में जा रहा है। समझ में आया? और जो शांत भाव से कर रहा है, चुपचाप, कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से, बिल्कुल ऐसे कि आज ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसे
लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? सांसारिक सुख की प्राप्ति। शांति विधान कर रहे हैं, क्यों? बच्चे की शादी हो जाए, बिजनेस चल जाए, घर बन जाए। कई लोग ऐसे संकल्प कर लेते हैं, घर बन गया, अच्छे से निर्विघ्न घर बन जाए, हम शांति विधान करेंगे। अरे पहले करो, भगवान को शर्त दे रहे क्या? ये तो वो हो गया, भगवान के सामने शर्त रख रहे हो। बच्चे शर्त नहीं लगाते शर्त और हैं? वो रिश्वत दे रहे हैं भगवान को। रिश्वत हो है तो भगवान को घर अच्छा बन जाए तो विधान करेंगे, और नहीं बना अच्छा तो नहीं करेंगे। मतलब ये आपकी भक्ति श्रद्धा कहाँ गई? ये तो वो हो गया जो बाजार से लाते ना कपड़े, ये कपड़ा खराब निकल गया तो वापस कर देंगे, अच्छा निकला तो पैसे देंगे। ये भगवान के सामने ऐसी शर्तें नहीं होती। अरे आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, करते जाओ आप तो। घर बनना होगा अच्छा, वो उसकी योग्यता है, घर अच्छा नहीं बनना होगा वो उसकी योग्यता है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है। वो तो तत्समय की योग्यता होगी जो अच्छा बनेगा, तत्समय की योग्यता नहीं होगी तो नहीं बनेगा अच्छा। इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। अगर अपन आत्महित के उद्देश्य से पूजा भक्ति पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य बंध होता है। फिर उस पुण्य बंध के कारण हमारे सारे काम अच्छे होते हैं। ये डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है। अपन को दिखता डायरेक्ट है क्योंकि हम कर्मों की व्यवस्था नहीं समझते। समझ में आई? पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है सब कुछ, पुण्य के उदय से सारे काम अच्छे अच्छे होते हैं। वो पुण्य कैसे बढ़ता है? श्रद्धा पूर्वक, भक्तिभाव पूर्वक, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति करने से पुण्य बन जाता है। भगवान की भक्ति अगर कर कोई अभिलाषा कर ली हमने, कोई चीज मांग के, कोई इच्छा करके करी, तो वहां पाप बंदी होता है डेफिनेटली। निस्वार्थ पूजा कर, निस्वार्थ करो तो पुण्य बंद होगा, तो अपने आप सामग्री पुण्य का उदय आएगा। पाप बंद होगा तो पूजा करते करते भी पाप का ही बंद होगा। अब वो पाप का आपका उदय सामने आएगा, कितने कुछ कर लो। यहाँ पर पूजा का निषेध नहीं कर रही हूं मैं कि इससे अच्छा तो करो ही नहीं पूजा, ना पुण्य होगा ना पाप होगा, नहीं। अपन जब भी हम इस सभा में बैठते हैं तो वहां पर उपदेश हमेशा ऊपर उठने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी हम पूजा करें तो सांसारिक सुख की कल्पना करके नहीं करें। भगवान के सामने भिखारी बन के पूजा नहीं करें। भगवान के सामने कोई इच्छा रख के पूजा नहीं करें। भक्ति भाव से जिनेन्द्र देव के गुणों का स्तवन करने को पूजा कहते हैं। ये जो किताब में लिखी लिखाई पूजाएं होती हैं, इनको पूजा थोड़ी कहते हैं, ये तो कवियों ने लिख दी। असल में उन पूजाओं में तो भगवान के गुणों का स्तवन किया गया है कि भगवान में कितने गुण होते हैं। हम भगवान आप जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ये पूजा तो अपन गद्य में भी कर सकते हैं, अपनी खुद की बना के भी कर सकते हैं। क्यों? क्यों? बाकी अपनी भावनाएं होती हैं। अब हम इतने कवि नहीं है, इतनी रचनात्मक नहीं आती, तो हम दूसरे कवियों की पूजा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि पाप क्या है? क्या है पाप? दुख का कारण पाप है, बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, जो भी दुख के कारण वो पाप होते हैं। ये तो अपन ने आध्यात्मिक से समझ लिया। अब अपन पाप की परिभाषाएं लिखते हैं। पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो पॉइंट डाल के नंबर 1, पाप 5 होते हैं। ये लाइन लिख लो, पाप 5 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हिंसा, किसी जीव को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। हिंसा 2 प्रकार की होती है: द्रव्य हिंसा, षटकाय की जीवों की हिंसा करना, के भाव हिंसा, आत्मा में मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होना, वह भाव हिंसा है। ठीक है, ये तो हो गई हिंसा 2 प्रकार की हो गई, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ठीक है, ये तो हो गई हिंसा के प्रकार की। 2 रूप से हिंसा की जाती है, द्रव्य से और भाव से। अगर बाहर में हम किसी जीव को मारेंगे तो द्रव्य हिंसा होती है, और अपनी आत्मा में राग, द्वेष आदि विकारी भावों को उत्पन्न होना, वो भाव हिंसा होती है। ये तो 2 रूप हो गए हिंसा के, द्रव्य से और भाव से। अब हिंसा के 4 भेद होते हैं: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा वो होती है जो संकल्प पूर्वक की जाती है ना, इरादा पूर्वक की जाती है, सोच समझकर की जाती है, उसे कहते हैं संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का हमारे सर्वथा नियम होता है, हम कभी नहीं करते, त्याग ही होता है संकल्पी हिंसा का। तो हम जानबूझ के चींटी नहीं मारते,
जानबूझ के हम पानी भी छान के पीते हैं, जानबूझ के तो हम अनछना पानी भी नहीं पीते। पीने में आ जाए वो कदाचित अलग बात है, पर जानबूझ के तो नहीं पीते हम अनछना पानी भी। तो संकल्प हिंसा का तो हमारे त्याग हमेशा होता है। दूसरी होती है आरंभी हिंसा, यानी कि जो घर गृहस्थी के जो काम होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, उसमें यत्नाचार पूर्वक कार्य करने के बाद भी हिंसा हो जाती है, उसे बोलते हैं आरंभी हिंसा। ठीक है। आरंभी एक होती है उद्योगी हिंसा, यानी कि व्यवसाय करते समय व्यवसाय में होने वाली जो हिंसा होती है उसे कहते हैं उद्योगी हिंसा। ठीक है, इसको भी अपन डिटेल करेंगे। एक होती है विरोधी हिंसा, यानी कि अन्याय नीति पूर्वक तो कोई कार्य करना ही नहीं है, लेकिन हमारे धर्म और धर्म आयतन और गुरुओं पर अगर कोई उपसर्ग आता है तो उसके विरोध में होने वाली जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा होती है। विरोधी हिंसा में पाप बंद नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के करना चाहिए। अगर कदाचित उपसर्ग आ गया, कोई हमारे मंदिर तोड़ने आ रहा है, कोई हमारे गुरुओं पर उपसर्ग आ रहा है, तो बाकायदा हमें शस्त्र उठाने का अधिकार है उनकी रक्षा के निमित्त। सामने वाले को मारने के परिणाम के निमित्त हम शस्त्र नहीं उठा रहे हैं कि आओ कौन आ रहा है, अभी आज चीर के चार कर देंगे। ऐसे भाव नहीं कि अभी ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये भाव नहीं है। जैसे बने हमें अपने मंदिर की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, अपने मंदिर की रक्षा करनी है। बस उसमें जहां तक हम जा सकेंगे जाएंगे, लेकिन रक्षा करेंगे धर्म की, मुनियों की, अपने गुरुओं की और धर्मायतनों की। ठीक है, वो होती विरोधी हिंसा। लेकिन अगर अपन ने क्या किया, अगर मंदिर की आड़ में अपन ने पर्सनली में दुश्मनी निकाल ली, नाम तो ले लिया मंदिर का, है ना, और पर्सनली अपन किसी से बैर मान ले, तो वो विरोधी हिंसा में नहीं आएगा, संकल्प हिंसा में ही आएगा वो तो। ठीक है, चलो ऐसी 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। उद्यमी हिंसा बता दी ना मैंने, उद्योगी हिंसा कि जो व्यवसाय आदि करते हैं, उसमें कोई खेती बाड़ी भी करता है, तो उसमें जो नहीं चाहते भी जो हिंसा होती है, मतलब खेती करेंगे अपन, कितना उपयोग अच्छे से करो खेती करने का, पर खेती में हिंसा होती ही होती है। तो वो पाप का है बंद ना, नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होगा। अच्छा, उसमें तो पृथ्वी का एक जीव आ जाते हैं ना सारे। पृथ्वी का एक, जल का एक, पूरा जल अनछना प्रयोग होगा। पृथ्वी खोदोगे उसकी हिंसा होगी, वनस्पति का एक। वनस्पति उगाओगे तो वनस्पति को काटोगे तो वनस्पति का एक ही हिंसा होगी, है ना। फिर वो फसल को बाद में जलाते हैं, जला के फिर बुझाते हैं, तो उसमें अग्नि का एक की हिंसा होगी, उसके निमित्त वायु का एक की भी हिंसा होगी। ये तो हो गए मोटी मोटी पृथ्वी 5 स्थावरों की हिंसा। 10 जीवों की हिंसा होती है, कीड़े पड़ जाते हैं, इल्ली पड़ जाती है, उनमें पेड़ पौधों में कीड़े नहीं लग जाए तो अपन वो दवाइयां भी छिड़कते हैं, होता है ना। वो सब हिंसा, 10 जीवों की भी हिंसा होती है। और खेती को जोतते समय अपन खेत को जोत रहे हैं, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तो गिनती नहीं है, हजारों लाखों मरते हैं। सांप बिच्छू बड़े बड़े जानवर, मतलब जीव भी कट जाते हैं हल जोतते समय। आजकल तो वो ट्रैक्टर से चलता है ना, तो पता ही नहीं है कितने कट रहे, कितने मर रहे, चलते जा रहे हैं। इसलिए जैनियों को खेती बाड़ी का निषेध है ना। और ये रंगरेज वाले जो काम होते हैं, कपड़े को रंगने वाले काम, उनका निषेध है। ये साबुन तेल शैम्पू दवाइयों का काम निषेध है जैनियों के लिए, जतगंज साहब का 4 में लिखा है ये सब। तो क्या करना चाहिए, तो क्या भूखे मर जाएं हम, बिजनेस व्यापार नहीं करें, नहीं। वहां उपदेश देते हैं विवेक पूर्वक ऐसा बिजनेस या व्यापार चुनो जिसमें कम से कम हिंसा का वो निमित्त बने। जैसे कपड़े का काम कर लो, सूखा सूखा काम है, तो बस कपड़ा आना है, बेचना है, उसकी रख रखाव करते तो उतनी हिंसा नहीं होगी जितनी खेती करने में होगी, ना। सोने चांदी का काम कर लो, सूखा सूखा आएगा, सूखा सूखा बिकेगा। हालांकि जब वो बनेंगे वहां इतने अंदर तक डीपली जो होगी, वो तो हिंसा होती डेफिनेटली, लेकिन जानबूझ के मोटी मोटी तो नहीं होगी। किराने का सामान भी आपको बेचना है तो उसमें कहते हैं तेल साबुन शैम्पू आदि नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि निश्चित ही चर्बी से बनते हैं, है ना, तो उनसे बचना चाहिए। हमारे खनिया थाने में हमारे पापा के फूफा जी थे, पुजारी जी, मतलब उस पूरे एरिया के वो सबसे करोड़पति अरबपति आदमी थे, बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार था उनका। उनकी इतनी बड़ी दुकान थी, लेकिन उसमें उन्होंने, उनका नियम था कि वो साबुन नहीं बेचेंगे। नियम था उनका
कि किसी भी तरह का साबुन नहीं बेचेंगे दुकान में। उनकी किराने की बहुत बड़ी दुकान थी और ये नियम उन्होंने आजीवन पालन किया। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी दवाइयों का कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। चमड़े, जूते चप्पल का व्यापार नहीं करना चाहिए। उसमें निरंतर चमड़े में निरंतर हिंसा होती है, निरंतर हिंसा होती है। ऐसे चapter 4 में लिखा है। फिर बाकी अगर जीविका के अनुसार फिर जो करो तो उसमें विवेक बुद्धि पूर्वक कम से कम हिंसा हो, ऐसा बिजनेस व्यापार करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई उद्यम हिंसा। अब इन हिंसा को लिख लो। अब लिखो, हिंसा 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा में संकल्प पूर्वक अर्थात जानबूझकर जो हिंसा होती है वह संकल्प हिंसा है। यानी संकल्प कर लिए, बकरीद पे बकरा काटते हैं तो वो संकल्प पूर्वक ही तो काटते हैं। मतलब एक बकरीद पे साल में एक दिन एक बकरा काटने के लिए उसको साल भर से पालते हैं, खरीदते उस निमित्त हैं, उसको खिलाते पिलाते सेवा करते हैं उसकी। अब वही आ गया ना। अब देख रहे हैं क्रिया का, अभी बताया था ना कि क्रिया में पुण्य पाप नहीं होता। देखो वो आ गया ना कि जो मुसलमान है वो बकरे को पूरी साल पालता है, नहलाता है, धुलाता है, उसकी मालिश करता है, अच्छा खाना खिलाता है, इतना मोटा हो जाता है वो खा के। हाँ, लेकिन उसका परिणाम क्या है? ईद आएगी, ईद के दिन इसको काटूंगा। साल उसका वही परिणाम चलता है, और अच्छा खिलाओ और मोटा हो जाए, और अच्छा खिलाओ और मोटा हो जाए। और वही एक दूसरा आदमी सेवा कर रहा है, बढ़िया सेवा कर रहा है, खिला रहा पिला रहा, लेकिन उसका भाव क्या है? रक्षा करने का। समझ में आया? और मान लो रक्षा करते करते भी कदाचित वो मर जाए जानवर, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा के भाव थे, उसकी रक्षा के निमित्त वो खिला रहा था, रक्षा के निमित्त वो पाल रहा था उसको, है ना? जैसे कि किसी मनुष्य पशु पक्षी को मारने के इरादे से ही मारना। हाँ, दूसरा है आरंभी हिंसा। जो हमारे घर पे कार्य करते रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ मतलब हिंसा हो जाती है। हमारे झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, खाना बनाने में, देखो एक तो हो जाती है और एक हम प्रमाद बस हो जाती है, अंतर है दोनों में। हाँ, नहीं वो अनजानी में हो जाती है ना। नहीं, अंतर अभी बताती हूँ। उसमें देखो, पहले बता ही दूं। उसमें क्या होता है, एक तो हम मस्ती में झाड़ू लगा रहे हैं। मस्ती में मतलब खड़े खड़े लगा रहे हैं, यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, और यहाँ निकाल ली, वहाँ निकाल ली, तो इसमें तो 100% पाप लगेगा, चाहे एक चींटी भी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि इतना चार नहीं रख रहे हम, उसमें विवेक पूर्वक कार्य नहीं कर रहे। समझ में आया? 100% पाप लगेगा। और एक हम बहुत यत्नाचार पूर्वक झाड़ू लगा, देख देख के लगा रहे, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथ से लगा रहे, कोई जीव मर नहीं जाए ऐसे लगा रहे, तो उसमें कदाचित एक दो जीवों की हिंसा हो जाए तो भी पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इरादा क्या था, अभिप्राय क्या था कि एक भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अभिप्राय मूल है, अभिप्राय मूल है। और जहाँ प्रमाद पूर्वक कार्य किया जाए और वहां हिंसा नहीं भी हो तो पाप लगता है ना? चलो अब लिखो, आरंभी हिंसा में गृहस्थ या गृहस्थी संबंधी कार्य, ब्रैकेट में लिखना, भोजन बनाना, अनाज कूटना, अनाज पीसना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना आदि, ब्रैकेट बंद। यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए भी हिंसा हो जाती है, उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। अब इसमें सुनो, अब इसमें एक चीज क्या आती है, जितना पाप हमें आरंभी हिंसा में नहीं लगता ना, उससे कई गुना ज्यादा पाप हमें अनर्थ दंड करने से लगता है। अनर्थ दंड का अर्थ होता है बिना प्रयोजन के कार्य करना, कोई प्रयोजन ही नहीं है, बिना बात में। जैसे नहा तो लेते हम एक बाल्टी पानी से, लेकिन फिर भी अच्छा लगने के लिए, ठंडक लगने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए 4-4 बाल्टी से नहा रहे, या सावर चालू किया और अनछने पानी से नहाई जा रहे, इसे बोलते हैं अनर्थ दंड।
नो डाउट हम जब नहाएंगे एक बाल्टी पानी में तो हम एक बाल्टी पानी छानेंगे, उन जीवों की जीवानी करेंगे, फिर नहाएंगे। तो उसमें जिन जीवों की हिंसा हो जाएगी वो तो होगी, लेकिन अनर्थ दंड क्या कर रहे हैं, बिना बात के 4-5 बाल्टी से नहा लिया, शावर चालू किया, अनछने पानी से नहा लिया। ऐसे ही अनर्थ दंड हर बात में करते हैं हम। जैसे हम सब्जी आदि बनाएंगे, सो देंगे उसको विवेक पूर्वक, ठीक है, अब सब्जी खाएंगे तो एक इंद्र जीव की हिंसा होगी, मान लिया वो, है ना। लेकिन अब हम ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो ऐसे पेड़ की डाली आई तो 4-5 पत्ते तोड़ लिए, फूल तोड़ लिए, बिना ही बात में, कुछ नहीं तो उन पत्तों पे ऐसे हाथ लगाते ही चले गए। बच्चे होते हैं ना, वो फूलों की क्यारियां बनी रहती हैं, तो बिना बात में हाथ मारते चलते हैं, बिना बात में उखाड़ लेते हैं। ये होती है अनर्थ दंड, मतलब प्रयोजन कुछ भी नहीं है, काम तुम्हारा कुछ भी नहीं होना, इसमें ज्यादा हिंसा होती है ना। ऐसे अनर्थ दंड हर चीज का कर लेना, हम लोग हर चीज में अनर्थ दंड करते हैं। एक लाइट से काम चल सकता है, 4 जलाएंगे, क्यों, अच्छा दिखने के लिए, ज्यादा रोशनी आने के लिए। एक पंखे से काम चल रहा, हम एसी कूलर एक्स्ट्रा चला लेंगे। जो काम चल सकता है उससे हम एक्स्ट्रा जो भी काम करते हैं वो सब अनर्थ दंड में आता है, ठीक है, उसमें ज्यादा पाबंद होता है। ये विरोधी हिंसा, अपने धर्म और धर्म आयतन, धर्म मतलब अपना जैन धर्म, आयतन मतलब मंदिर आदि, धर्म और धर्म आयतन और गुरुओं की रक्षा के विरोध में, कोमा लगा के लिखेंगे, अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में। 2 चीजें हो गई, धर्म धर्मायतन और गुरुओं की रक्षा के विरोध में, कोमा लगा के अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। अब यहाँ पर अन्यायपूर्ण कार्य क्या है, मान लो कोई स्त्री है, उसका कोई सील भंग करना चाहता है, तो अब वो अन्यायपूर्ण कार्य हुआ, तो उसके विरोध में तो उस स्त्री के सील की रक्षा करना ही परम कर्तव्य है ना। चाहे सामने वाले के लिए हमें कितना ही शस्त्र उठाना पड़े, हिंसा भी हो जाए, तो वहां करना चाहिए, नहीं करेंगे ना तो ज्यादा पाप लगेगा। समझ में आया। मान लो ऐसे कहते हैं, सुमत भाई साहब कहते हैं, मान लो रामचंद्र जी थे ना, तो उन्होंने रावण से युद्ध क्यों किया था, सीता जी की रक्षा के लिए किया था ना, है ना, भाई एक स्त्री का सील भंग नहीं हो जाए इसलिए किया था। रामचंद्र जी तो सम्यक दृष्टि थे, हिंसा का तो त्याग होता है सर्वथा। तो क्या रामचंद्र जी का धर्म नहीं था रावण से युद्ध करना? कितने लोग मरे होंगे युद्ध में, सोचो कितने लोग मरे होंगे, फिर भी रामचंद्र को इतना सा भी पाप नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वहां उनका स्त्री की रक्षा का उद्देश्य था। तो सुमत भाई साहब कहते हैं, तो रामचंद्र जी ऐसे धनुष चलाते होंगे, नमो अंतारम नमो सिद्धारम, ये मर नहीं जाए, धीरे से मरे, ऐसे नहीं करते थे। वो सामने फुल फोर्स में आते होंगे, अब जो सामने जो भी आ रहा है, मतलब जो सामने आएगा वो मरेगा ही। क्यों? क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना भी विरोधी हिंसा में आता है। अपने मंदिर की रक्षा करना, गुरुओं की रक्षा तो है ही, अन्यायपूर्ण कार्य भी जहां हो रहे हो वहां भी रक्षा करने के लिए विरोधी हिंसा होती है ना। समझ में आया। मान लो एक बालक को 4-5 लोग कूट कूट के मार रहे हो, तो हम देखते रहे, अरे नहीं भाई हमारे तो हिंसा करते आ गए, हम तो नहीं कुछ करेंगे। अरे पाप लगेगा वहां पे कि तुम एक अबोध बालक की जान नहीं बचा रहे उनसे। उस बालक की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े कर जाओ उस टाइम, ठीक है। ये जो होता है ना, ये अरे मेरे भैया है गुना में, है ना, तो शादी के पहले वो थोड़े नेता टाइप काम करते थे, नेता टाइप मतलब समाज सेवा में बहुत ज्यादा उनका वो था। तो एक बार उनको खबर मिली कि एक ट्रेन गुना से निकलेगी जिसमें गायें भरी हैं 300 और बूचड़ खाने जा रही वो ट्रेन। तो अब ये एबीवीपी के नेता थे, है ना, वैसे ही एबीवीपी तो बहुत पहले चलता था। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे पुलिस बुला के, एसपी बुला के, कलेक्टर बुला के रेलवे स्टेशन पे माहौल बना दिया थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला। वो ट्रेन रुकवा ली और गुनाम की गौशाला वो 300 गायों को भर्ती करवा दिया, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो हल्ला हुआ, दंगा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस को बुलाना, माहौल तो बन जाता है ना एक अच्छा खासा। कई लोगों ने क्या कहा कि जैनी होके देखो लड़ाई के काम कर रहे हैं, क्या मतलब, जैनी तो हिंसा करते ही नहीं है, बैठे अपने घर पर चुपचाप शांति से। और उसमें कई जैनी ऐसे थे जो बोला कि गायें तो अपने मौत से मरने जा रही, होगा गायों का आयु कर्म पूरा इसलिए मरने जा रही।
जाने तो दो उन गायों को मरने। जैनियों ने कुछ बोला, उन सबके विरोध में भी मेरे भैया ने वो 300 गायों को ट्रेन रुकवाई। ट्रेन रुकवाना कोई आसान काम होता है? कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। तो वहां पर कहते हैं कि वहां पर विरोधी हिंसा के लिए जो भी हिंसा हो जाए, लेकिन महानिमित्त क्या था, वो गायें कटनी नहीं चाहिए, उसके विरोध में बोलने चाहिए। अगर जो नहीं बोले तो उसको पाप बंद होता है। वो जो उन अजैनों ने जो पाप कमाए, वो जैनियों ने कितना कमाया होगा। या जारी कटने गाय, जान लो जारी कर्म हो गया तो कटेंगी वो तो। सोचो, इतना तो अपन एक चींटी के लिए भी नहीं सोचते। चींटी भी मरने जाती है ना पानी में, पता है वो मरेगी पक्की, फिर भी अपने बचाने के भाव तो आते हैं ना, अपन उसको बचाते हैं। और चींटी की एक आदत होती है, अपन उसे जितना बचाते हैं ना, वो उल्टा पानी में घुसती है, उल्टी चाल चलती है। लेकिन वहां पर अपने बचाने के भावों से अपन को पुण्यबंद हो जाता है। संथारा पर केस हुआ था और वो तो उसके विरोध में भी रैली वैली निकली थी, तो वो भी तो इसी उसमें आती है ना, विरोधी हिंसा में। क्योंकि इतनी बड़ी रैली देश में हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए, तो आए गए आवागमन में हिंसा, उनके रहने खाने की हिंसा, जुलूस निकला, तो रास्ते में कोई जीव जानवर नहीं मरे होंगे क्या? सब हिंसा माफ है। क्यों? क्योंकि हमने अपने धर्म की रक्षा की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अपन ने संथारा को बचाया था। समाधि मरण तो अपने यहाँ सबसे मूल है। नहीं, पूरे मुनि धर्म का और पूरे श्रावक धर्म का अंत हो जाए समाधि नहीं हो तो, ठीक है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि अपन ने एक साथ उसके विरोध में जो भी किया। चौथी है उद्यमी हिंसा, उद्योगी हिंसा। खेती, व्यापार, व्यवसाय आदि में होने वाली हिंसा को उद्यमी हिंसा कहते हैं, उद्यमी हिंसा है। चलो आप मुझे एक बात बताओ, 4 प्रकार की हिंसाएं पढ़ ली। अब बताओ, संकल्पी हिंसा के तो गृहस्थ सर्वथा त्यागी होते हैं। हम लोग गृहस्थ है ना, श्रावक हैं हम, श्रावक हैं, श्रावक की क्रियाओं का पालन करते हैं, तो हम श्रावक हैं। नहीं करते फिर भी मान लो हम श्रावक हैं, ठीक है। तो संकल्प हिंसा का तो सर्वथा त्याग है, ठीक है। उसके अलावा जो 3 हिंसाएं बचती हैं, वो घर गृहस्थी के, बिजनेस व्यापार के काम आदि में हो जाती हैं, तो उनमें दोष नहीं लगता। अब लगता है कि प्रमाद पूर्वक करेंगे तो पाप लगेगा, अभिप्राय सही है, अत्याचार पूर्वक करते हुए हिंसा हो गई तो दोष उतना नहीं लगता। मेरा क्वेश्चन है, एक डॉक्टर अगर किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, वो मरीज मर जाए, तो डॉक्टर को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। उसने बचाने की तो पूरी कोशिश करी ना, संकल्प तो उसको बचाना था ना, मारना थोड़ी ना था। हाँ, क्योंकि उसने अपनी पूरी अत्याचार पूर्वक तो विवेक पूर्वक तो बचाने की कोशिश की, उसके बाद मरीज मर गया तो डॉक्टर को कोई हिंसा का पाप नहीं लगे। अगर डॉक्टर ने जानबूझ के एतलाली की, मतलब ध्यान नहीं रखा, असावधानी कर दी जानबूझ के, तो पाप, ठीक है, काफी इतना। अच्छा, अब एक और आता है कि किस जीव को मारने से कितनी हिंसा होती है, कितना पाप लगता है, दिमाग में आता है ना, है कि भाई एक इंद्रिय जीव, मतलब एक सब्जी खा लो तो भी उतना ही पाप, और एक 5 इंद्रिय जीव को मार दो तो भी उतना ही पाप। ऐसे तो खचाखच सबको मारते चले जाओ, क्या फर्क पड़ना है? चींटी को मारने में भी उतना ही पाप और आदमी को मारने में भी उतना ही पाप, बोलो। तो इसका भी तो कोई हिसाब किताब गणित होगा। ये जैन धर्म में ऐसा सटीक है, आपकी हर चीज का जवाब है। बाहर में तो आप एक आदमी मारोगे तो भी फांसी, 4 को मारोगे तो भी फांसी, और 100 को मारोगे तो भी फांसी। क्यों? सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इतना है ही नहीं इस सरकार के पास नियम कानून। जैन धर्म में एक एक चीज के लिए नियम कानून है, और वो किसी ने नहीं बनाए। ऐसा बात है, वो किसी ने नहीं बनाए, अपने आप बने हैं, अनादिकाल से बने हैं, अनंत जीवों पर समान रूप से लागू होते हैं, कोई भेदभाव नहीं है उनमें, ठीक है। अब इसमें ऐसा कहते हैं, एक तो होती है तीव्रता, कितने फोर्स से वो चीज आ रही। जैसे अपन क्रिकेट खेलते, मान लो बॉल फेंकी हमने, तो एक तो नॉर्मल फेंक दी बॉल, और एक इतनी जोर से फेंकी कि कांच वाच सब टूट गए, है ना, और एक उससे भी ज्यादा फोर्स से फेंकी कि दीवार में छेद हो गया। तीव्रता समझ में आई? तीव्रता, इसे कहते हैं कषाय की तीव्रता, है ना, तीव्र कषाय। आपने झाड़ू लगाते वक्त आपके परिणाम कैसे थे?
एक तो नॉर्मल थे, आपके नॉर्मल सोचते जा रहे थे कोई जीव की हिंसा नहीं हो, आराम से सावधानी पूर्वक झाड़ू लगा लें। कषाय तो वहां थी विद्यमान, क्योंकि गृह गृहस्थी में कार्य कर रहे हैं, राग है तो कषाय है ही वहां पे, तो फोर्स कम था। एक दूसरा क्या था, ताबड़तोड़, अरे जल्दी लगा, फटाफट लगा, जल्दी मंदिर जाना, स्कूल जाना, काम करना, जल्दी 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 काम करो। वहां वहां और फोर्स हो गया कषाय का, सावधानी नहीं रखी ना। और एक तीसरी, कैसे ही लगा दी, आंख बंद करके लगा दी, और गीले चींटी थी तो भी झाड़ू फेर दी, कॉकरोच आए तो उनको फट 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 मार दिया। एक तो तीनों में अंतर हो गया, तीनों के कषाय के वेग में अंतर हो गया। ये आपका कषाय का वेग कितना है, समझ में आया? आपकी खाना खाने की क्षमता कितनी है? कोई 1 लड्डू पचा पाता है, कोई 4 भी पचा लेता है, कोई 6 भी पचा लेता है, और कोई 1 भी नहीं पचा पाता। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना है? ऐसे ही आप कितने वेग से काम कर रहे हो। एक तो ये होता है आधार पाप बंध का। एक समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, है ना? सबको आ गया। अब एक दूसरी चीज होती है, एक इंद्रियों को मारो तो भी वही हिंसा, 2 को मारो तो भी, इंसान को मारो तो भी। ये क्या बात हुई भाई? जैसे ऐसे समझो, मान लो 10 रुपए में भी वही चीज आ रही है ना, और 5 करोड़ रुपए में भी वही चीज आ रही, तो क्या मतलब 5 करोड़ का, क्या मतलब 10 रुपए का? कुछ तो अंतर होगा ना। 1000 की साड़ी और 10,000 की साड़ी में अंतर नहीं होता, है ना? अंतर होता है ना। तो शास्त्र में ऐसा आया कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा में जितना पाप होता है, एक इंद्रिय यानी स्थावर की हिंसा में जितना पाप होता है, उससे अनंत गुना पाप 2 इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है। ठीक है? जितना पाप 2 इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है, उससे अनंत गुना पाप 3 इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है। और जितना पाप 3 इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है, उससे अनंत गुना पाप 4 इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है। और जितना पाप 4 इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है, उससे अनंत गुना पाप असंगी पंच इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है। ठीक है? और जितना पाप असंगी पंच इंद्रिय जीव की हिंसा से होता है, उससे अनंत गुना पाप संगी पंच इंद्रिय जीव की हिंसा में होता है। ठीक है? हाँ, और जितना पाप संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में होता है, उससे अनंत गुना पाप एक मनुष्य को मारने में होता है। और जितना पाप एक मनुष्य को मारने में होता है, उससे अनंत गुना पाप एक साधर्मी जीव को मारने में होता है। और जितना एक साधर्मी को मारने में होता है, उससे अनंत गुना पाप अपने परिवार के लोगों को मारने में होता है। और जितना अपने परिवार के लोगों को मारने में पाप होता है, उससे अनंत गुना पाप अपने खून के रिश्तों को मारने में होता है। परिवार मतलब रिश्तेदार, उससे अनंत गुना पाप अपने खून के रिश्तों को मारने में होता है। और जितना पाप अपने खून के रिश्तों को मारने में होता है ना, उससे अनंत गुना पाप खुद की जान लेने में होता है, यानी आत्महत्या में होता है। समझ में आया? तो सब पापों की कैटेगरी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि खुद को मार लिया तो। अब इसका क्या कारण बताया? अब इसका कारण सुनो। एक इंद्रिय जीव को मारेंगे तो कसाय उतनी तीव्र नहीं होगी। जब वेग बताया था ना, फोर्स बताया था कसाय का, बॉल फेंकने का फोर्स कितना है। 2 इंद्रिय जीव को मारेंगे तो उससे ज्यादा कसाय परिणाम होंगे अपने। 3 इंद्रिय को मारेंगे तो उससे ज्यादा कसाय परिणाम होंगे, क्योंकि 3 इंद्रिय का घात कर रहे हैं। कोई जीव अनंत काल में कैसे करके त्रसपर्याय को प्राप्त करता है। 4 इंद्रिय को मारेंगे तो और ज्यादा परिणाम खराब होंगे। 5 इंद्रिय को मारने में कितने कठोर परिणाम चाहिए सोचो। एक गाय भैंस बछड़े को काटने में चाहिए, और एक इंसान को मारने में कितने कठोर परिणाम चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों में से मारने के लिए तो कलेजा चाहिए ना, कितना बड़ा कलेजा चाहिए। और रिश्तेदारों, अपने परिवार के सदस्य, कोई भाई बहन, माता पिता, पुत्र आदि हो। अब बोलो कितने 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 कठोर परिणाम होंगे उस जीव के। कितना सोचना पड़ेगा उसे, कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उससे ज्यादा खुद के परिणाम लेने में। इसलिए आत्मघात सबसे बड़ा पाप बोला है। ठीक है? चलिए, हम सभी अपने जीवन में सावधानी और यत्नाचार अपनाएं और हिंसा से बचें, ऐसी भावना से क्लास को विराम करते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई उसके जिनवाणी माँ को वंदना सत्कार है।